Hey everyone, it's Yamini. Welcome back to my channel. I really hope you all are doing well. So today's video is going to be modify toolbar part 1. प्रीवियस वीडियो में मैंने ड्रॉ टूलबार को एक्सप्लेन किया था, जिससे आप आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रीवियस वीडियोस के आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मॉडिफाई टूलबार के 3 कमांड देखेंगे। एंड मुझे सुधांशु लिखितकर जी ने कमेंट किया था कि मैं इन सारे कमांड का यूज़ ड्राइंग में करके दिखाऊँ। सो मैं ये सारे कमांड को ड्राइंग में यूज़ करके दिखाऊंगी। एंड सम हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने में लेट हो रहा है, सो उसके लिए सॉरी। नाउ विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। यहाँ डिस्प्ले में आपको सेकंड नंबर के रिबन में मॉडिफाई टूलबार दिखाई देगा। आप यहाँ से मॉडिफाई टूलबार के सारे कमांड एक्सेस कर सकते हो, या फिर यहाँ मेनू बार में भी आपको मॉडिफाई टूलबार का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से कोई भी कमांड यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ मॉडिफाई टूलबार पर क्लिक करोगे तो यहाँ और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं मूव, रोटेट एंड कॉपी कमांड को एक्सप्लेन करूँगी ड्राइंग के साथ। हम स्टार्ट करते हैं मूव कमांड से। इसका यूज़ कोई भी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इसे हमें मूव करना है तो हमें इसे सिलेक्ट करना होगा। देन यहाँ आप मूव कमांड पर क्लिक कर सकते हो, या फिर इसका शॉर्टकट है M। आपको सिंपली कीबोर्ड से M टाइप करना है एंड एंटर। देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मीन्स आपको किस पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करके अनदर प्लेस पर मूव करना है, वो होता है बेस पॉइंट। लाइक आपको इस सेंटर से पिक करके मूव करना है, या फिर कोई भी अदर साइड से। सो अभी हम इसे सेंटर से मूव करेंगे। इसके सेंटर पॉइंट पर क्लिक करके हम इसे ऐसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इफ़ आपने ऑर्थो ऑन रखा है तो आप इसे सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। अगर हम इसे ऑफ कर दें तो हम इस सर्कल को कोई भी डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकते हैं। इसे हम ड्राइंग में यूज़ करके देखते हैं। सो हमने यहाँ एक प्लान को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर सारे विंडोज़ एंड डोर्स यहाँ पर फिटिंग करके हो चुके हैं, बस कुछ बाकी है। तो हम इसे मूव कमांड से फिट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये विंडोज़ को यहाँ पर फिट करेंगे। उसके लिए आपको इस विंडो को फर्स्ट सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप मूव कमांड यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मूव कमांड का शॉर्टकट है M। तो आपको सिंपली M प्रेस करके एंटर करना होगा। देन आपको स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे हम। ये बेस पॉइंट ले लेंगे यहाँ से, एंड देन इसको मूव करके इसका मिड पॉइंट लेकर यहाँ पर इसे फिट कर देंगे। देन सेम वैसे ही इस डोर को हमें यहाँ फिट करना है। तो सेम वैसे ही अब इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मूव कमांड लेंगे। मूव कमांड लेकर ये वाला बेस पॉइंट लेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे यहाँ पर फिट करना है। सो हम ये वाला बेस पॉइंट ले लेंगे। बेस पॉइंट लिया, देन यहाँ पर इसे मूव करके आप यहाँ पर इसे ऐसे फिट कर सकते हो। देन ये फिर से ये वाली विंडो, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मूव कमांड पर क्लिक करेंगे। देन हमें ये यहाँ पर इसे फिट करना है, तो हमें ये इंटरनल वॉल का बेस पॉइंट लेना होगा, क्योंकि अगर हम इसका लेते हैं बेस पॉइंट तो ये एग्जैक्ट मिड में हम फिट नहीं कर सकते। तो अगर हम ये बेस पॉइंट लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जब हम फिट करने जाते हैं तो हमें मिड पॉइंट नहीं मिलता इजीली। सो इसे यहाँ नहीं लेंगे, सिलेक्ट करके मूव कमांड पर क्लिक करेंगे एंड इसे इंटरनल वॉल वाला बेस पॉइंट लेंगे। तो इसको यहाँ से लेकर फिर हमें यहाँ इजीली मिड पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ ऐसे फिट कर देंगे। ऐसे हम मूव कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोटेट कमांड। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं एंड हमें इसे 45 के एंगल में रोटेट करना है। सो उसके लिए हम यहाँ से ये रोटेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट है आरो। आपको कीबोर्ड से आरो टाइप करना होगा, देन एंटर। देन आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा एंड एंटर। फिर आपको इसका बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा, मीन्स सेंटर ऑफ रोटेशन। इफ़ मैं सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ लेती हूँ, सो ये रेक्टेंगल इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही रोटेट करेगा। ऐसे आपको मैनुअली करना है तो इसे रोटेट करके क्लिक कर सकते हो, या फिर स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, यहाँ आप एंगल डाल सकते हो 45, एंटर। ये ऐसे 45 पर रोटेट हो जाएगा। ये एंगल आप हॉरिजॉन्टल से लेते हो। जैसे यहाँ हम एक लाइन बना लेते हैं एंड यहाँ से मैं एंगुलर डायमेंशन में जाती हूँ।
फिर फर्स्ट क्लिक एंड यहाँ सेकंड, ऐसे यहाँ 45 का एंगल शो होगा। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे एंड आप चाहते हो कि ये भी रेक्टेंगल सेम पोजीशन पे रहे और इसे रोटेट भी करें, मीन्स रोटेट करके आप कॉपी करना चाहते हो तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, देन बेस पॉइंट देंगे। देन यहाँ नीचे कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसे रोटेट कर सकते हो। इससे आपका ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा, प्लस रोटेशन के साथ आपको उसकी कॉपी भी मिल जाएगी। अब इसे हम ड्राइंग में समझते हैं। इस तरह से हमने यहाँ एक ड्राइंग ओपन कर लिया है। देन आपको यहाँ पर कुछ डोर्स एंड विंडोज़ दिखाई देंगे, इन्हें हमें इस ड्राइंग में फ़िट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे डायरेक्टली मूव कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करके इसका बेस पॉइंट लेंगे। बेस पॉइंट लेकर यहाँ मिड पॉइंट पर ऐसे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ ऐसे ये फिट हो जाएगी। देन ये विंडो हमें यहाँ फिट करना है, तो इसे रोटेट करना होगा हमें। तो रोटेट कैसे करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, देन रोटेट कमांड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा। बेस पॉइंट स्पेसिफाई करके हम ऐसे इसे कोई भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से यहाँ पर हमें इसे 90 डिग्री पर रोटेट करना है, तो हम यहाँ पर एंगल डाल देंगे 90 डिग्री, एंटर। तो ऐसे ये 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। या फिर इसे सिलेक्ट करके आप रोटेट कमांड लेकर आप ऑर्थो ऑन करते हो, तो फिर भी ये ऐसे 90 डिग्री पर कोई भी डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो ऐसे क्लिक कर देंगे, देन इसे फिर से मूव कमांड लेकर यहाँ फिट कर देंगे इस तरह से। देन ये जो डोर्स दिखाई दे रहे हैं, हमें इन्हें भी यहाँ पर फिट करना है। तो कैसे करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस डोर को हमें यहाँ फिट करना है, तो डायरेक्टली मूव कमांड लेकर ये बेस पॉइंट लेंगे इसका, देन इस तरह से इसे यहाँ फिट कर देंगे। देन ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला डोर, उसे हमें यहाँ फिट करना है। तो कैसे करेंगे, इसे हमें रोटेट करना होगा। इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका शॉर्टकट है आरो टाइप करके हम यहाँ इसे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा, तो ये बेस पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे एंड इसे इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद हमें फिर से इसे सिलेक्ट करना होगा, मूव कमांड लेंगे एंड यहाँ से हम ये बेस पॉइंट लेंगे इसका। ये बेस पॉइंट लेकर हमें यहाँ ऐसे इसे फिट कर देंगे। तो ये हो गया रोटेट कमांड। नेक्स्ट है कॉपी कमांड। कॉपी कमांड का यूज़ कोई भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करने के लिए किया जाता है। हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आप कॉपी कमांड का यूज़ यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर इसका शॉर्टकट है CO या फिर CP। आपको सिंपली कीबोर्ड से CO या फिर CP टाइप करना होगा, देन एंटर। फिर आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा एंड एंटर। फिर बेस पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। देन अगर ऑर्थो ऑन रहा तो आप सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉपी कर सकते हो। इसे ऑफ कर देंगे तो आप कहीं पर भी मल्टीपल कॉपीज इसकी कर सकते हो। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब कॉपी कमांड लेकर हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर। अब हम इसका बेस पॉइंट इस साइड में लेंगे एंड लाइन पर यहाँ पर प्लेस कर देंगे। मैं ये बेस पॉइंट सर्कल के इस साइड से लेकर यहाँ इसे प्लेस कर दूंगी। ऐसे आपको सबसे पहले बेस पॉइंट कहाँ से लेते हैं ये समझना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने CO इंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, अब आपको यहाँ नीचे एक मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके यहाँ दो ऑप्शंस मिलेंगे, सिंगल एंड मल्टीपल। अगर आप सिंगल पर क्लिक करते हो तो सिंपल आपकी सिंगल कॉपी होगी। अगर आप मल्टीपल पर क्लिक करते हो तो आप ऐसे मल्टीपल कॉपीज़ कर सकते हो। ये कॉपी हम डिस्टेंस के साथ भी कर सकते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
एंड इस लाइन के कॉर्नर पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देन इस सर्कल को सिलेक्ट करके कॉपी कमांड लेंगे, फिर स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो हम सेंटर को बेस पॉइंट ले लेते हैं। सेंटर पर क्लिक करके हमें इसे डायरेक्शन देना होगा जिस डायरेक्शन में हम इसे कॉपी करना चाहते हैं। देन यहाँ डिस्टेंस डालेंगे। फर्स्ट मैं 10 डाल रही हूँ, 10 एंटर, सेकंड 15 एंटर, थर्ड 30 एंटर। ऐसे हम इस ऑब्जेक्ट को बाय डिस्टेंस कॉपी कर सकते हैं। इसे एक बार ड्राइंग में भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ ये ड्राइंग है, तो यहाँ पर आपको एक डोर दिख रहा है। इस डोर को हमें इस ड्राइंग में फिट करना है, तो हम इसमें कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे। कॉपी कमांड का यूज़ करके इस डोर को इस ड्राइंग में फिट करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले इस डोर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कॉपी कमांड यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉपी कमांड का शॉर्टकट है CO। तो आप कीबोर्ड से CO टाइप करेंगे, देन एंटर। एंटर करने के बाद हमें इसका बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा। तो हम ये बेस पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से। देन इसे कॉपी करके हम एक यहाँ फिट करेंगे और कहाँ करना था, यहाँ एक यहाँ फिट कर देंगे इस तरह से आप कॉपी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल कॉपीज़ आप इस डोर की भी कर सकते हैं। So this was the video for today you all. I really hope you found today's video informative and helpful. अगर आपको कोई भी क्वेरीज इस टॉपिक से रिलेटेड you can leave in the comment section below. नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडिफाइड टूलबार पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ। I will see you guys in my next one. Till then keep learning. Bye bye.